Hello and good afternoon everyone. Welcome to your new batch, that is core maths branch, है ना. चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. आई थिंक एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस स्पेसिफिक वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है. लेकिन जो आपने पढ़ी है ना, बस पढ़ी है ऐसा मान के चले, अब पढ़ना है ना. तो भारी सा सिलेबस है ट्रिग्नोमेट्री का और नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर. तो वन बाय वन चेक करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं. देखो इसमें 3 स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, ट्राई, गॉन एंड मीट्री, है ना. ये 3, ये साइट्स और ये लिखा है मेजरमेंट. तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री डील्स विथ 3 साइड मेजरमेंट, है ना. ऑफ कोर्स जब 3 साइड्स की बात आएगी तो उनके साथ एंगल भी अलाइड होंगे, तो उनके एंगल्स की भी बात करेंगे. कंसीडर अ ट्रायंगल. अगर मैं कोई भी ट्रायंगल की बात करूं, कंसीडर एनी ट्रायंगल. लेट दिस वन इज योर एंगल ए, दिस वन इज योर एंगल बी and this one is your angle C. अच्छा, opposite to angle A जो side length होगी ना, उसको हम बोलते हैं small a. क्या बोलते हैं साहब? small a. opposite to angle B, ये जो side है इसको बोल दिया small b, and opposite to angle C side is small c. So actually there are 6 parameters in any triangle, 3 sides and 3 angles. अच्छा, कुछ बातें तो आप हमेशा से जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल में सम ऑफ द 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड. अच्छा, और क्या बात आप जानते हो? डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स. अगर मैं 2 साइड्स ले लूँ, मान लीजिए a और c मैंने ले लिया, तो इनका जो डिफरेंस है दैट शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन द थर्ड, है ना. ये 2 बेसिक चीज़ें आपको ट्रायंगल के बारे में मालूम होनी चाहिए कि सम ऑफ द 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड एंड डिफरेंस ऑफ द 2 साइड्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन बी. मॉड क्यों लगा दिया साहब? मुझे मालूम नहीं ना कि ए और सी में कौन सा बड़ा है, तो मॉड लेंगे क्योंकि साइड लेंथ हमेशा अपन को क्या लेना है? पॉजिटिव. अगेन छोटी छोटी से कुछ बातें कर लेते हैं जो आप पहले से जानते हो ना, पहले से जानते हो. अच्छा, फिर बात मैंने की साहब, कंसीडर अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल. Consider a right angled triangle. एक right angled triangle अपन को लेना है. If we consider any right angled triangle like this, and suppose this acute angle is what? Theta. तो everyone knows that अपोजिट टू दिस एंगल जो साइड होता है उसको आप क्या बोलते हो साहब? परपेंडिकुलर, है ना. इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, है ना. इसके साथ जो एडजेसेंट साइड होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? बेस. और ऑफ कोर्स ये हो जाएगा क्या? हाइपोटेनिस. अच्छा, 10th में आपने 6 रेशियोज पढ़े थे ना, उनको अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं. उनमें से 2 रेशियोज, साइन रेशियो और कोसाइन रेशियो, ये कहलाते हैं फंडामेंटल रेशियोज. और बाकी जो 4 आपने पढ़े हैं, टेन, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसेकेंट, इनको अपन क्या बोलते हैं? डिराइव्ड रेशियोज, क्योंकि ये साइन और कोसाइन से डिराइव होते हैं. तो 2 फंडामेंटल रेशियोज की बात कर लें. 2 फंडामेंटल रेशियोज. दो फंडामेंटल रेशियोज क्या होते हैं? एक साइन ऑफ दिस एंगल. तो साइन ऑफ दिस एंगल, इसको आप बोलते हो साहब साइन ऑफ थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. और एक पढ़ते हो साहब कोसाइन ऑफ थीटा, दैट इज कॉस थीटा, एंड दिस वन इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है. दीज आर द 2 फंडामेंटल रेशियोज. अच्छा, इनको फंडामेंटल बोलते हैं. इनकी हेल्प से बाकी 4 रेशियोज डिराइव करते हैं अपन, इसलिए उनको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड रेशियोज. तो ये डिराइव्ड रेशियोज हो जाएंगे.
क्या क्या हैं डिराइव्ड रेशियोज? ऑफ कोर्स पहला तो एक हो जाता है साहब कोसेक थीटा, है ना, तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। फिर एक होता है उसको अपन बोलते हैं सीकेंट ऑफ द एंगल सेक थीटा, दैट इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। फिर आप पढ़ते हो tan ऑफ थीटा, तो tan ऑफ एंगल थीटा इज ऑलवेज गिवन बाय परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एक पढ़ते हो कोटेंजेंट ऑफ द एंगल दैट इज कॉट थीटा, है ना। मेरे को लिखने में कभी कभी आप कंफ्यूज मत हो, ये कॉट मेरा लिखने का ढंग है और ये कॉस लिखने का ढंग है ना, तो थोड़ा सा मेरे से कोऑपरेट करें। मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन वो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैं ऐसे ही बनाने वाला हूँ। तो दिस वन इज कॉट ऑफ एंगल एंड दैट इज व्हाट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, इनको देख करके ना, इनको देख करके आप कुछ और चीज़ें बोल सकते हो ना। बोल क्या कह सकते हो, कोसेक ऑफ थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सेक थीटा इज व्हाट, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन थीटा, है ना। ये सब आप जानते हो ना, ये सब आप जानते हो। अच्छा, टेन थीटा इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा, तो कॉट ऑफ कोर्स रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा हो जाएगा साहब, है ना। इनके साथ साथ और क्या क्या जानते हो, टेन थीटा अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है क्या, टेन थीटा। इसलिए दो और भी चीज़ें आप लिख सकते हो, उनमें क्या क्या लिख सकते हो, tan ऑफ एंगल थीटा इज ऑलवेज गिवन बाय व्हाट, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा, और cot ऑफ थीटा विल बी गिवन बाय व्हाट, cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए मुझे कन्वेंशन आपको बताना पड़ेगा कि कब एंगल को पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है। मेजरमेंट ऑफ एंगल में पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या बात समझाना चाह रहा हूं मैं, यहां पर लिख लेते हैं ना, साइन कन्वेंशन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो उसको पॉजिटिव एंगल बोलेंगे अपन, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये एक एंगल मैंने बना दिया साहब, यहां से मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं। सपोज दिस एंगल इज थीटा, सो व्हाट वी कंसीडर दैट दिस एंगल इज पॉजिटिव एंगल। मेरी बात समझ में आ रही? मैंने कहां से, इस इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज पॉजिटिव एंगल। मान लीजिए कि ये एक और एंगल मैंने बनाया और मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मूवमेंट किया, इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंड सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, माइनस ऑफ अल्फा, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल, है ना। तो व्हेन वी मूविंग टुवर्ड्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजरमेंट ऑफ द एंगल शुड बी नेगेटिव। मैं आपको और भी अच्छे से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक ये लाइन खींची, ठीक है, और मैंने ये एंगल मेजर किया। सपोज दिस एंगल कम्स 120 डिग्री, सो ऑफ कोर्स दिस वन इज प्लस 120 डिग्रीज। ठीक है, ये इनिशियल लाइन है, इस लाइन से मैंने एंगल को मेजर किया, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वी कंसीडर इट एज 120 डिग्रीज। अच्छा, इस लाइन के मैं एंगल की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं इस लाइन को कुछ इधर से मेजर कर लूं तो आपको कोई दिक्कत है क्या? टोटल कितना होता है साहब, 360 डिग्रीज होता है। तो अगर ये 120 डिग्रीज है तो ये कितना एंगल होगा, 240 डिग्रीज होगा। अरे होगा ना, लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा, माइनस ऑफ 240 डिग्रीज। क्या एंगल हो जाएगा, माइनस ऑफ 240 डिग्रीज। और भी बात कर लेते हैं।
ये एक रे है। अच्छा, यहाँ से मैंने एंगल मेजर करना चालू किया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सपोज दिस एंगल कम्स 225 डिग्रीज। कितना एंगल है? 225 डिग्रीज। तो इसको क्या बोलेंगे? प्लस 225 डिग्रीज, क्योंकि मेजरमेंट मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन में किया। ठीक है। अच्छा, सेम एंगल अगर मैं इस डायरेक्शन से मेजर करूं, तो इस डायरेक्शन से मेजर करने पर ये एंगल कुछ इतना आएगा ना, इतना आएगा। कितना आएगा? 360 माइनस 225 दैट इज 135। तो इसको मैं बोलूंगा साहब 135 डिग्रीज एंगल है, बट माइनस ऑफ 135 बोलूंगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट कन्वेंशन। बाकी तो आप जानते हो कि अगर थीटा 90 डिग्रीज से लेकर के 0 डिग्रीज के बीच में ना, 0 to 90 डिग्रीज, तो अपन क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट एंगल बोलते हैं ना साहब, एक्यूट एंगल। अच्छा, थीटा अगर 180 डिग्रीज से कम है और 90 डिग्रीज से ज़्यादा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं साहब? ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, थीटा बाय द वे 360 डिग्रीज और 180 डिग्रीज के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? रिफ्लेक्स एंगल। अच्छा, थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्रीज है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? राइट एंगल। अच्छा, थीटा एग्जैक्टली 180 डिग्रीज है, सो दैट एंगल इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रेट एंगल। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ये सारी चीजें आप पहले से जानते हो। जो चीजें नहीं जानते आप, अब अपन उसकी बात करते हैं। अच्छा, ये क्या लिख दिया मैंने? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या है? देखो, अभी तक क्या हो रहा था कि अगर मैं आपसे बोलता कि ये कितने एंगल है, तो आप तो एक ही यूनिट जानते थे मेजरमेंट की, डिग्रीज। आप बोलते ना 30 डिग्रीज है, 45 डिग्रीज है, 60 डिग्रीज, 75 डिग्रीज एट्सेट्रा। अब अपन को डिफरेंट यूनिट्स में मेजर करना है। जैसे अपन लेंथ, डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना, डिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं ना, किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, फिर तरह तरह की यूनिट्स होती हैं। इसी तरह से एंगल को मेजर करने की भी डिफरेंट यूनिट्स होती है। सबसे पहले आता है इंग्लिश सिस्टम, फिर इसके बाद आता है फ्रेंच सिस्टम, फिर इसके बाद आता है सर्कुलर सिस्टम। देयर आर 3 सिस्टम्स टू मेजर एंगल। मैं लिख देता हूँ। तो पहला सिस्टम है साहब इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में जो एंगल को मेजर करने की यूनिट्स होती है ना, वो क्या क्या होती है? डिग्रीज, फिर इससे छोटी यूनिट्स होती है मिनट्स, फिर इससे छोटी यूनिट्स होती है सेकेंड। अच्छा, फिर दूसरा एक सिस्टम होता है साहब, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम में जो एंगल है उसको मेजर करने में किन यूनिट्स का इस्तेमाल किया जाता है? एक तो होता है साहब ग्रेड्स, फिर होता है मिनट्स, फिर होता है सेकेंड्स। फिर तीसरा सिस्टम होता है दैट इज नोन एज व्हाट? सर्कुलर सिस्टम। और सर्कुलर सिस्टम में केवल एक ही यूनिट होती है मेजर करने की, एंड दैट इज कॉल्ड रेडियन। दिस सिस्टम we measure the angle with the help of only one unit and that is known as what? Radian. अच्छा, ये बहुत गुजरे ज़माने की यूनिट हो गई साहब, है ना। फ्रेंच यूनिट अब इस्तेमाल नहीं की जाती। इवन इंग्लिश सिस्टम भी अब अपन फॉलो नहीं करते। अब अपन फॉलो केवल और केवल करते हैं रेडियन का सिस्टम, दैट इज सर्कुलर सिस्टम। लेकिन अपन को रिलेशन बनाना पड़ता है, क्योंकि अपन कभी डिग्रीज का मेजरमेंट पढ़ते थे,
तो इंग्लिश सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी। तो स्टार्ट करते हैं साहब, पहला सिस्टम इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में क्या होता था कि वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक राइट एंगल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड दैट्स व्हाई वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? 90 डिग्रीज। तो मैं इसको लिख देता हूँ साहब, ये डिग्रीज लिख दिया मैंने। अच्छा, फिर फर्दर ये जो 1 डिग्री मिला ना, इसको फर्दर 60 पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं। और 1 डिग्री को जब आप 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। तो यहाँ से मिल जाता है साहब 1 डिग्री इज नथिंग बट व्हाट? 60 मिनट्स। ये नोटेशन आप जरूर दिमाग में रखें, ये 60 मिनट्स का नोटेशन है। मैं बाजू में लिख देता हूँ साहब मिनट्स। अच्छा, और फिर ये जो 1 मिनट, भाई पहले तो आपने एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट इज 1 डिग्री। फिर उस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, ईच पार्ट इज व्हाट? 1 मिनट। देन 1 मिनट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू व्हाट? 60 सेकेंड्स। और ये मैंने लिख दिया साहब सेकेंड्स। ये नोटेशन है सेकेंड्स का। कि इंग्लिश सिस्टम हो गया। इंग्लिश सिस्टम में क्या करना है? एंगल को कैसे मेजर करते हैं? डिग्रीज में। फिर और अगर छोटा एंगल है, 1 डिग्री से भी छोटा है तो उसको मिनट्स में, उससे भी ज़्यादा छोटा है तो उसको सेकेंड्स में। नंबर 2, फ्रेंच सिस्टम की बात हम नहीं करने वाले। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं, सर्कुलर सिस्टम। इस पे ज़्यादा फोकस करना ना। सर्कुलर सिस्टम, यूनिट to measure angle is what? Radian। एंगल को किस में मेजर करने वाले हैं अपन? रेडियन में मेजर करने वाले हैं। अच्छा, ये रेडियन होता क्या है? तो पहले रेडियन की डेफिनेशन अपन को लिखनी चाहिए ना। ये मत सोचना कि भाई स्कूल एग्जाम में डेफिनेशन तो आती नहीं है। फंडामेंटल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके लिए ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत है। तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन को अपन लिखते हैं 1 RAD या फिर 1C लिख देते हैं ना, 1C। 1C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाउ टू रीड दिस? 1 रेडियन। जैसे 1 के ऊपर एक छोटा सा बबल टाइप बना देते हो तो आप उसको बोलते हो डिग्रीज, ऐसे इसको आप क्या बोलोगे? रेडियन। तो दिस वन इज व्हाट? 1 रेडियन। 1 RAD लिख दो या 1 रेडियन लिख दो। होता क्या है 1 रेडियन? अच्छा, तो डेफिनेशन प्रॉपर वे में लिखेंगे। एंगल सबटेंडेड बाय an arc at the center of circle is 1 radian if length of the arc equals radius of circle। क्या लिख दिया मैंने साहब? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। कब कहलाएगा? अगर आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए। तो इस डेफिनेशन को आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 रेडियन। Angle subtended by an arc at the center of the circle is called 1 radian if कब? Length of the arc is equals to radius of circle। मान लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर। मान लीजिए कि इसकी रेडियस कितनी है साहब? R इसकी रेडियस है। देखो ये आर्क है, इसको O लिख दिया, यहाँ पर A लिख दिया। अच्छा, यहाँ से मैंने एक आर्क लिया,
बी तक, और इस आर्क ए बी ने एक एंगल बनाया सेंटर पे। आर्क ए बी सबटेंड्स एन एंगल एट द सेंटर इज 1 रेडियन if length of the arc is equals to what? Radius of the circle। अगर आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए then this angle is called 1 रेडियन। मैं लिख देता हूं कि if arc length AB, ये डिजाइन बना दी मैंने, arc length AB is equals to R, then angle AOB, then angle AOB is equals to 1 रेडियन। नोट कर लें जरा अच्छे से प्लीज। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन? सर्कल है एक, ठीक है, उसके सेंटर पे किसी आर्क ने कोई एंगल बनाया। वो एंगल 1 रेडियन कब होगा? जब आर्क की लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल हो जाए। ठीक, लिखेंगे जी रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री के बीच में अपन को रिलेशन निकालना है साहब, है ना भाई। सीधी सी बात है, कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। अभी तक तो भाई अपन जानते थे कि ये 90 डिग्रीज कहलाता है, लेकिन 90 डिग्रीज रेडियन में कितना होगा ये मालूम होना चाहिए। 45 डिग्रीज रेडियन में कितना होना चाहिए मालूम होना चाहिए। तो रेडियन से डिग्रीज में कन्वर्जन और डिग्रीज से रेडियन में कन्वर्जन, दोनों ही चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले तो एक रिलेशन मालूम होना भाई कि कितने रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, अपन उस बात को सीखेंगे भी। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। मैंने एक रेडियस आर का सर्कल कंसीडर करना है साहब। ये लो मैंने बना दिया साहब, देयर इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। इसका रेडियस मैंने कितना बोला है साहब? आर रेडियस है इसका। ठीक है भाई, ये आर रेडियस है। ठीक है, इसको मैंने पॉइंट ओ बोल दिया, ये पॉइंट ए है। अच्छा, मैंने क्या किया, एक आर्क लेंथ ले ली। कितने? आर्क लेंथ। ये मान लीजिए मैंने आर्क लेंथ ए बी ली, और आर्क लेंथ ए बी मैंने एग्जैक्टली किसके इक्वल लिया? आर के इक्वल लिया। आर्क लेंथ ए बी को मैंने रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल मान लिया। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज दिस एंगल। ये जो एंगल बनेगा साहब, ये 1 रेडियन बनने वाला है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं भाई। अपन ने अभी अभी पढ़ा कि साहब अगर लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल, देन द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज 1 रेडियन। अच्छा, फिर मेरे ये दिमाग में आया, सर्कल अच्छा सा नहीं बना ना, सर्कल अच्छा सा नहीं बना तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता। चलिए, अच्छा, फिर मेरे दिमाग में ये आया कि अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, क्या ये डाया हो जाएगा सर्कल का? हाँ जी, सर्कल का डाया हो जाएगा ये। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से इस आर्क को और ज़्यादा मैंने बढ़ा करके सी तक कर दिया। तो इसको मैंने क्या बोला, ये आर्क, ये पूरा का पूरा यहां तक ना, यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, ये इस आर्क का नाम क्या बोल दूं मैं? ऐसा बोल देता हूं ए बी सी, ऐसा बोल सकता हूं। चलिए, ठीक,
लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये कितना है साहब, आर है। मेरे को तो ये समझ में आता है लेंथ ऑफ आर्क, अरे माना है मैंने भाई ए बी को मैंने आर लेंथ का लिया है तो आर ही होगा उसकी लेंथ। अच्छा ये जो ए बी सी है दैट इज व्हाट, सर्कमफ्रेंस का आधा है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी सी, ये कितना हो जाएगा साहब, आर्क लेंथ ए बी सी, मुझे तो समझ में आता है कि पाई इंटू आर होगा, बिकॉज यू नो द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर, आधा लिया है मैंने तो पाई आर हो जाएगी उसकी आर्क लेंथ। ओके, अब जरा मुझे यूनिटरी सिस्टम समझाना है ना आपको। यूनिटरी सिस्टम का मतलब आप जानते हो क्या होता है। अच्छा 1 रेडियन ने कितना एंगल सबटेंड किया, मैं ऐसा लिख देता हूं 1 रेडियन, या उल्टा कर दूं, ऐसा कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं, आर्क लेंथ आर, आर्क लेंथ आर सबटेंड्स विच एंगल, सबटेंड्स एंगल 1 रेडियन। इसमें कोई डाउट, आर्क लेंथ आर ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, 1 रेडियन। सो कैन वी से व्हाट इट इंप्लाइज, आर्क लेंथ पाई आर, आर्क लेंथ पाई आर, ये यहां से यहां तक जो आर्क लेंथ है वो कितनी है, पाई आर लेंथ है साहब, पाई आर। तो अगर आर्क लेंथ आर ने 1 रेडियन सबटेंड किया है तो आर्क लेंथ पाई आर कितना एंगल सबटेंड करेगा, पाई इंटू 1 रेडियन, कैन वी से दैट पाई रेडियन। बट ऑल्सो, लेकिन हम जानते हैं साहब, हम हमेशा से जानते हैं कि जो आर्क लेंथ पाई आर है यहाँ पर कितने एंगल सबटेंड करता है, अगर मैं डिग्रीज में बोलूँ तो 180 डिग्री सबटेंड करता है ना। बट यहाँ पर मैं ये भी बट लिख देता हूँ, बट आर्क लेंथ पाई आर सबटेंड्स विच एंगल एट द सेंटर, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल है ना, सबटेंड्स 180 डिग्रीज एट द सेंटर। सो यहां से मुझे क्या समझ में आया, पाई आर ने पाई रेडियन सबटेंड किया और पाई आर ने 180 डिग्री सबटेंड किया। सो कैन वी से दैट व्हाट इज इट्स मीनिंग, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्रीज। बस ये मेरा काम हो गया साहब, पाई रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल होगा, 180 डिग्रीज। दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। आप अगर नहीं चाहते तो ये एग्जाम में नहीं आने वाला कि प्रूव दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, बट डेफिनेटली यू मस्ट नो व्हाट आई एम सेइंग, हाउ इट कम्स। फिर से एक बार, कंसीडर अ सर्कल whose radius is r, मैंने एक आर्क लेंथ r ले लिया, तो बट ऑब्वियस डेफिनेशन ऑफ द 1 रेडियन, आर्क लेंथ r सबटेंड्स 1 रेडियन एट द सेंटर। अच्छा ये आर्क लेंथ ए बी सी मतलब पाई आर आर्क लेंथ हो गई, तो आर्क लेंथ पाई आर सबटेंड्स पाई रेडियन। अरे अगर आर लेंथ ने 1 रेडियन सबटेंड किया है तो पाई आर लेंथ ने कितना सबटेंड करना है, पाई इंटू 1 दैट इज पाई रेडियन। लेकिन हम जानते हैं कि पाई आर अगर आर्क लेंथ है तो सेंटर पे कितने एंगल सबटेंड करता है, स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्रीज। तो सीधी सी बात है कि पाई रेडियन और 180 डिग्रीज इक्वल होंगे। अच्छा तो यहाँ पर चलें, सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ साहब, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अगर मैं आपसे बोल दूं कि साहब पाई बाई 2 रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल होगा, 90 डिग्रीज के इक्वल होगा, है ना। 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाई 2 रेडियन। चलिए अच्छा, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि साहब 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन।
1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा? पाई अपॉन 180 रेडियन के। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू निकालूँ ना तो 22/7, यू नो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज व्हाट? 22/7 डिवाइडेड बाय 180। अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ और इसको सिंप्लीफाई करूँ ना, करीब करीब इतना आता है 0.01746 रेडियन के इक्वल होगा। तो एक्चुअली 1 डिग्री इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स, यहाँ पर मैं अप्रॉक्सीमेट लिख देता हूँ। तो 1 डिग्री अगर मैं रेडियन में लिखना चाहूँ ना तो साहब इतने रेडियन होता है, 0.01746 रेडियन। लेकिन इन जनरल हम लोग डायरेक्ट केवल इसका इस्तेमाल करते हैं। 1 डिग्रीज इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई बाय 180 रेडियन। सब लर्न करने की जरूरत नहीं, ये तो यहीं से आएगा। तो पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, बस इतना दिमाग में रखें। अच्छा, ऑल्सो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, तो 1 रेडियन कितने डिग्रीज के इक्वल होगा ना? तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिवाइडेड बाय पाई रेडियन, सॉरी पाई डिग्रीज। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करके देखते हैं। 180 डिवाइडेड बाय 22/7 डिग्रीज। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्रीज आता है। कितना? 57 डिग्रीज। तो 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स व्हाट? 57 डिग्रीज। नोट दिस। अच्छा, ऐसे अगर छोटे छोटे 1-2 एग्जाम्पल्स अपन लिख लेना। जैसे मान लीजिए कि मुझे निकालना है साहब कि ये लिखा है 2π/3 रेडियन इज इक्वल्स टू कितने डिग्रीज होगा, है ना? 2π/3 रेडियन इज इक्वल्स टू कितने डिग्रीज। तो हम लोग तो बहुत ही आराम से इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे साहब? 2/3 हो गया और पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्रीज, है ना? तो ये डिग्रीज में आ जाएगा और ये आ जाएगा कितना? 120 डिग्रीज। तो 120 डिग्रीज बोलो या 2π/3 रेडियन बोलो, दोनों की मीनिंग सेम है, यूनिट्स अलग अलग हो गए साहब। अच्छा, 5π/6 बोला, क्या बोला? 5π/6 रेडियन निकालना है। तो ये कितने डिग्री हो जाएगा साहब? 5/6 इंटू 180, है ना? और ये आ जाएगा 150 डिग्रीज। अच्छा, उल्टा देखना है मुझे। 135 डिग्रीज इज इक्वल्स टू कितने रेडियन होगा? तो 135 डिग्रीज है और रेडियन में कन्वर्ट करना है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 135 इंटू π/180 रेडियन हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा? 3π/4 आ जाएगा साहब, है ना? 45 3 जाना, तो ये आ जाएगा 3π/4 रेडियन, ऐसा हो जाएगा। तो कोई भी डिग्रीज को आप रेडियन में और रेडियन को आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर छोटी सी बात सोचनी हो तो 0 डिग्री अगर है तो 0 रेडियन है, दोनों तो इक्वल हो जाएंगे साहब, है ना? 0 डिग्रीज में और 0 रेडियन में कोई फ़र्क नहीं होगा। अच्छा, अपने वाले जो देसी वाले थे, देसी वाले मतलब अरे जो अपन बचपन में पढ़ चुके हैं ना, 30, 45, 60, अगर इनको कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 30 इंटू π/180। तो ये कितने रेडियन हो जाएगा साहब? π/6 रेडियन हो जाएगा। सही है। अच्छा, 45 डिग्रीज कितने रेडियन होगा? तो 45 इंटू π/180 कर देना है, तो π/4 रेडियन हो जाएगा। अच्छा, 60 डिग्रीज इज इक्वल्स टू कितना? तो 60 इंटू π/180, ये हो जाएगा π/3 रेडियन, है ना? 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू व्हाट? 90 इंटू π/180, तो 90 इक्वल्स π/2 रेडियन। अच्छा, इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है कि आगे आने वाले समय में हम लोग डिग्रीज को भूल जाएंगे और केवल रेडियन पे वर्क करेंगे, इसलिए रेडियन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके लिए ना। ठीक, क्या लिखा है? रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, एंगल और रेडियस। चलो एक सर्कल कंसीडर करते हैं साहब। ये एक सर्कल ले लिया मैंने, ये सेंटर, ये रेडियस r मान लिया, लेट दिस पॉइंट इज O। ठीक, देख रहे हो ना आप? अच्छा, यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया B,
and let this arc length AB is equals to R. ये arc length AB is equals to मैंने क्या ले लिया R. तो बट ऑब्वियस है कि ये एंगल जो सबटेंड होगा वो कौन सा एंगल होगा साहब, 1 रेडियन हो जाएगा. ये तो आप जानते ही हो कि इस एंगल को 1 रेडियन बोलेंगे. कोई डाउट? कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस R and if arc length AB is equals to R then subtended angle is 1 रेडियन. अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक और लिया, एक और पॉइंट यहां पर लिया C. इसको दूसरे कलर से बना देना, दूसरे कलर से बना दें. और मान लीजिए कि ये जो आर्क लेंथ यहां से लेकर के यहां तक की जो आर्क लेंथ है, लेट दिस आर्क लेंथ इज, ये जो आर्क लेंथ है इसको मैंने मान लिया कि दिस आर्क लेंथ इज S. L ले लेते हैं ना, L ले लेते हैं. लेट दिस आर्क लेंथ इज L. एंड सपोज दिस आर्क लेंथ सबटेंड्स एन एंगल थीटा रेडियन. ये पूरा का पूरा जो एंगल है यहां से लेकर के यहां तक, ये एंगल कितना है, थीटा रेडियन है. क्या किया मैंने, समझ में आ ही गया होगा. सेंटर O लिया मैंने, R रेडियस, ये R रेडियस, लेट देयर इज एन आर्क लेंथ AB whose length is R subtends 1 रेडियन एट द सेंटर. अच्छा, फिर मैंने एक और आर्क लिया ABC, उसका नाम क्या किया, ABC, एंड लेट दिस आर्क लेंथ इज L and this arc length ABC subtends an angle theta radian at the center. तो बढ़ूँ आगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साहब कि let arc length AB is equals to R. What it implies angle AOB is equals to 1 radian. ये कैसे मालूम पड़ा, by the definition of 1 radian. 1 radian की definition ही यही है. अच्छा, फिर क्या किया, लेट आर्क लेंथ ABC, किस लेंथ की बात कर रहा हूं, इस पूरे आर्क लेंथ ABC की बात कर रहा हूं, दैट इज इक्वल्स टू L. एंड ये भी मैंने मान लिया कि लेट एंगल AOC इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा रेडियन. डिग्रीज में नहीं माना है, थीटा रेडियन. कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, थीटा रेडियन. अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, इधर देख लो जरा, 1 रेडियन फॉर्म्स आर्क लेंथ R. वन रेडियन ने कितना आर्क लेंथ बनाया हुआ है, R. तो जल्दी से मुझे बताओ कि थीटा रेडियन, व्हाट इट इम्प्लाइज, थीटा रेडियन फॉर्म्स आर्क लेंथ कितना, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, R इंटू थीटा, R इंटू थीटा. अरे इसमें कोई डाउट है, थीटा रेडियन फॉर्म्स आर्क लेंथ, आर थीटा यूनिटरी सिस्टम है साहब. एक रेडियन ने इतनी आर्क लेंथ बनाई है तो थीटा रेडियन ने आर इंटू थीटा बनाएगा, सही है. लेकिन मुझे मालूम है कि थीटा रेडियन ने आर्क लेंथ कितनी बनाई हुई है, थीटा रेडियन ने आर्क लेंथ कितनी बनाई हुई है, स्मॉल l. सो कैन वी से दैट बट थीटा रेडियन फॉर्म्स आर्क लेंथ L. सो यहां से मुझे रिलेशन मिल गया साहब, आर्क लेंथ L इज नथिंग बट R इंटू थीटा. ये रिलेशन हो जाएगा. आर्क लेंथ L निकालना है तो ये रिलेशन आपको यूज करना पड़ेगा, R इंटू थीटा. लेकिन ये बात याद रखें कि थीटा यहां पर डिग्रीज में नहीं है, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस. थीटा इज इन रेडियन. थीटा किस में है साहब, रेडियन में. अच्छा, अगर मुझे थीटा निकालना तो L बाई आर है ना, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, है ना. यहाँ से तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L बाय आर आ जाएगा.
एल क्या हो गया, आर्क लेंथ, आर क्या है, रेडियस, तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस गिव्स यू व्हाट, एंगल थीटा। नोट कर लें जल्दी से। देखो ऐसा हो सकता है कि बिना प्रूफ के भी आप रिजल्ट्स लर्न कर लो, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम हमेशा चाहते हैं कि आप L इज इक्वल्स टू आर थीटा बोलो तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पिक्चर की तरह क्लियर होनी चाहिए। L क्या है, कौन सा आर्क लेंथ है, R क्या है, रेडियस है, थीटा इज इन रेडियन, दैट इज द सबटेंडेड एंगल बाय दिस आर्क लेंथ, है ना। मुझे मालूम है कि ये आप जानते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते थे और क्या निकालते थे आप, है ना। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आप जानते हो कि अरे बिल्कुल जानते हो साहब, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन हम चाहते हैं कि अब आप इसको डिग्रीज में नहीं बल्कि रेडियन में पढ़ें। कैसे पढ़ना है, बना लेते हैं। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, फिर से एक सर्कल ले लेते हैं, कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर का एक सर्कल बना लेते हैं। ये देखो मैंने बना दिया साहब, दिस वन इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये आर रेडियस का मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अच्छा मैंने क्या किया, व्हाट वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। कोई एक सेक्टर ले लेते हैं ना, कोई एक सेक्टर बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट बी ले लिया एंड वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर। मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है। व्हाट वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ दिस सेक्टर, ठीक है। अच्छा मैंने मान लिया कि ये जो आर्क ए बी है ना, यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा रेडियन। अच्छा ये बात तो समझ में आई गई होगी कि पाई रेडियन अगर 180 डिग्रीज है तो 2 पाई रेडियन कितना होगा, 360 डिग्रीज। मतलब 360 डिग्रीज मतलब अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं तो ये 360 डिग्रीज है या फिर 2 पाई रेडियन है, ठीक है। अच्छा देखो आप यूनिटरी सिस्टम की बात हमेशा दिमाग में रखना है, कुछ भी रटने की चीज़ है नहीं। मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि 2 पाई रेडियन फॉर्म्स एरिया पाई आर स्क्वायर। गलत बोल रहा हूं क्या? अरे ये पूरा का पूरा कितना है, 2 पाई रेडियन है, तो 2 पाई रेडियन ने कितना एरिया बनाया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। अरे 360 डिग्रीज ने कितना एरिया बनाना है, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज दैट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा तो 2 पाई रेडियन फॉर्म्स एरिया पाई स्क्वायर, तो 1 रेडियन कितना एरिया बनाएगा साहब, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, है ना। अच्छा तो अगर मैं बोलूं कि थीटा रेडियन ने कितना एरिया बनाना है, थीटा रेडियन ने कितना एरिया फॉर्म करना है, सो दैट इज फॉर्म्स एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू थीटा। तो मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज नथिंग बट 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया साहब। बस ध्यान ये रखना है कि थीटा इज इन रेडियन, कोई प्रॉब्लम? देखो अभी तक जो आप पहले पढ़ते थे वो क्या पढ़ते थे कि 360 डिग्रीज ने कितना एरिया बनाना है, पाई आर स्क्वायर। अरे आप यही पढ़ते थे ना, तो 1 डिग्री ने कितना बनाना है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। और अगर मैं उसको थीटा रेडियन की जगह थीटा डिग्री मान लूँ तो थीटा डिग्री ने कितना एरिया कवर करना है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। आप यही तो पढ़ते थे ना, ये एरिया ऑफ द सेक्टर पढ़ते थे आप, है ना। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वही चीज़ है। अगर 360 की जगह मैं 2 पाई रख दूं, पाई और पाई कट जाएगा, व्हाट वी गेट 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो अब बेहतर है कि सेक्टर को आप इस फॉर्म में लर्न करके रखें, है ना। सेक्टर का एरिया, सर्कल के सेक्टर का एरिया कितना, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। जब भी आप ऐसा लर्न करें तो अब आपको बोलना पड़ेगा कि थीटा किस में है, रेडियन में। जब आप ऐसा लर्न करें तो आपको बोलना पड़ेगा कि थीटा किस में है, डिग्री में।
है ना, क्योंकि अब दो दो यूनिट्स आपने सीख ली। पहले तो अभी तक एक ही यूनिट जानते थे, इसलिए आप बोलते थे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। डिग्रीज केवल और केवल आप जानते थे। नाउ वी नो रेडियन एज वेल। तो जब भी आप सेक्टर का एरिया बोलिए, चाहे ये बोलिए चाहे ये बोलिए, जब ये बोलिए तो डिग्रीज बोलिए, वेयर थीटा इज इन डिग्रीज, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थीटा इन डिग्रीज। मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि डिग्री से रेडियन का कन्वर्जन कैसे होगा। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई बाय 180 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज। बस ये काम हो गया आपका। फिर उसके हिसाब से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। 90 डिग्रीज मतलब पाई बाय 2 रेडियन, 360 डिग्रीज मतलब 2 पाई रेडियन। ठीक, फिर दूसरा अपन ने सीखा साहब कि रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड सबटेंडेड एंगल। L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा आपने पढ़ लिया। L क्या है, आर्क का लेंथ, थीटा रेडियन में है, R रेडियस है। और फिर तीसरी चीज़ मैंने आपको ज़बरदस्ती बता दी, ज़बरदस्ती कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज़ 1/2 R स्क्वायर थीटा। आप अगर ऐसा नहीं सीखना चाहते तो ये तो आपके पास है ही है। इस 360 डिग्रीज़ की जगह 2 पाई लिख दीजिए, तो पाई और पाई कट जाएगा साहब, 1/2 R स्क्वायर थीटा आ जाएगा, वो रेडियन में हो जाएगा। और क्या, एक दो क्वेश्चन की बात करते हैं ना, किसी भी क्वेश्चन में रेडियन से डिग्री के कन्वर्जन में। अभी तो आपने डायरेक्ट कन्वर्जन सीखा है, हमने इंग्लिश सिस्टम के मिनट्स और सेकेंड्स का इस्तेमाल अभी नहीं किया है। आपको याद दिला दे रहा हूँ, 1 राइट एंगल 90 डिग्रीज होता है। 1 डिग्री कितने मिनट्स होता है साहब, 60 मिनट्स होता है। और 1 मिनट कितने सेकेंड्स होता है, 60 सेकेंड्स होता है। मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया, कन्वर्ट टू रेडियन इनटू डिग्रीज। मुझे इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक बार देख लेंगे जरा, देखो ये जो 2 रेडियन है ना, 2 रेडियन को डिग्री में जब कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज आ जाएगा। अरे ये तो जानते हो ना, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। तो 2 रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्रीज। लेकिन ये स्पेसिफिक डिग्रीज में, डिग्री के फर्दर डिवीजन भी आपको अवेलेबल है, मिनट्स और सेकंड। तो सब कुछ जितना छोटा से छोटा हो सकता है अपन करके देखेंगे। तो हो जाएगा साहब 2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 22/7, है ना। तो 180 इंटू 7 कर दीजिए, और ये हो जाएगा 11, और ये हो जाएगा 18 7 146, है ना, 1460, 126 ना, सॉरी। तो ये हो जाएगा साहब 1, यही नीचे लिख देता हूँ, डिग्रीज, दैट इज इक्वल्स टू 1260 डिवाइडेड बाय 11 डिग्रीज। ये आपका आंसर है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट कितने इंटीग्रल डिग्रीज आ रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें अगर डेसिमल्स में है तो आप उसको मिनट्स में और फिर फर्दर उसको सेकेंड्स में भी डिवाइड करके देखेंगे। तो डिवाइड करना आसान है, डिवाइड कर लोगे, चलो 11,161, तो ये आएगा साहब 114 एंड 6/11 डिग्रीज। सही है, इधर देखते चलो जरा अच्छे से। इसको मैं क्या लिखूंगा, 114 तो पूरे डिग्रीज आ गए, 114 कंप्लीट डिग्रीज हैं, और 6/11 डिग्रीज को मैं क्या लिखूंगा, 6/11 डिग्रीज मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं है साहब। 114 कंप्लीट डिग्रीज हो गए, और 6/11 डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, तो इंटू 660/11 ना। तो ज़रा ऐसे देखो, 660/11 ना, 11 से आपको डिवाइड करना है, तो नहीं 360 आएगा ना, 360। तो 360/11 करोगे तो कितना होगा, 3, और 3 से आ गया 2, 33 हो गया, और 30 से 2 32 कुछ आ जाएगा, निकाल लो जरा।
अरे हो गया, अरे 32 एंड 8/11, बिल्कुल सही साहब, बिल्कुल सही। तो ये लिखा मैंने 114 डिग्रीज, और इसको लिखा 360/11 को लिखा 32 एंड 8/11 मिनट्स, सही लिख दिया। अच्छा, तो अब कुल मिलाकर के ये समझ में आया कि 114 तो पूरे डिग्रीज हो गए, यहाँ से 32 मिनट्स कंप्लीट मिनट्स हो गए, बाकी कितने मिनट बचे साहब, 8/11 मिनट्स, उसको सेकेंड में आप ब्रेक कर सकते हो, तो 8 × 60/11 मिनट्स, तो 11 सेकेंड्स हो जाएगा। 8/11 मिनट्स को सेकेंड्स में आपने ब्रेक कर दिया, इसको डिवाइड कर लो और देख लो अप्रॉक्सीमेट। अब इसके छोटी यूनिट तो आपको बनती नहीं, तो इसके बाद आपको अप्रॉक्सीमेशन ही लेना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। अरे कितने बार डिवाइड होगा, 480 डिवाइडेड बाय 11, तो 4 और 3 अप्रॉक्सीमेटली 43 ना, तो ये आप लिख सकते हो 114 डिग्रीज हो गया, 32 मिनट्स हो गया और 43 सेकेंड्स हो गया। ब्रैकेट में ये लिखना ना भूलें अप्रॉक्स, है ना, क्योंकि ये आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही निकाली ना, एग्जैक्ट तो वैल्यू है नहीं, क्योंकि इसके बाद भी कुछ बचा रहेगा, उसके बारे में अपन नहीं जानते। तो 114 डिग्रीज 32 मिनट्स एंड 43 सेकेंड्स। किसी को कोई डाउट? आई होप समझ में आ गया होगा ना, समझ में आने वाली बात है। 2 रेडियन से स्टार्ट किया, 180/π कंप्लीट डिग्री हो गया, फिर मैंने इसको डिवाइड करके 114 एंड 6/11 डिग्रीज, यहाँ से मुझे 114 डिग्रीज मिल गया, 6/11 डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, है ना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया 32 एंड 8/11, तो 32 मिनट्स अलग कर लिया, 8/11 मिनट्स को फिर सेकेंड्स में मैंने ब्रेक कर दिया, इंटू 60 कर दिया, फिर जो भी आपको मिल रहा है अप्रॉक्सीमेट लिख दिया, दैट इज 43 सेकेंड्स। अच्छा है, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं ना, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। ये 1/4 रेडियन है ना, 1/4 रेडियन लिखा हुआ है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्रीज में। तो डिग्रीज का मतलब डिग्री मिनट और सेकंड की बात अपन कर रहे हैं, तो मैंने इसको लिख लिया साहब 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई रेडियन, डिग्रीज आ जाएगा। अच्छा, जब डिग्रीज में कन्वर्ट किया तो ये हो गया साहब 45, है ना, डिवाइडेड बाय 22/7 हो गया, तो 45। अच्छा, ये मिल गया साहब 315 डिवाइडेड बाय 22 डिग्रीज, ठीक है। हाँ जी, अब इसको फर्दर डिवाइड करना है, तो पहले इंटीग्रल पार्ट इसका देख लेते हैं, कितना आएगा 1, फिर आएगा कितना 4, बचेगा कितना 7 डिवाइडेड बाय 22, इतने डिग्रीज हो गया साहब, है ना। पूरे डिग्रीज कितने मिल गए, 14 डिग्रीज, तो ये 14 डिग्रीज तो आपने अलग लिख लिया। अच्छा, 7/22 डिग्रीज को किस में कन्वर्ट करना है, 7/22 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स कर दिया साहब, 420 डिवाइडेड बाय 22 दैट इज 210। इसको ये 420 डिवाइडेड बाय 22, तो ये मिल गया साहब 210 डिवाइडेड बाय 11, सही है। ये कितना आएगा मिनट्स में, इसको आप कंप्लीट कर लो तो क्या मिलेगा 14 डिग्रीज, और ये हो जाएगा 1 और 9, 19 एंड 1/11 मिनट्स। कंप्लीट मिनट्स कितने आ गए साहब, 19 मिनट्स, तो आपने लिख लिया इसको 14 डिग्रीज 19 मिनट्स एंड 1/11 मिनट्स है ना, तो 1/11 इंटू 60 कर दिया, तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, 11 5 ना, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 14 डिग्रीज 19 मिनट्स और ये 5 सेकेंड्स आएगा जी, है ना। तो ये अप्रॉक्स लिख दो आप, ये आपका कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको मिनट्स और सेकेंड्स तक जाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ प्लीज। सपोज देयर इज वन एग्जाम्पल दैट 5 डिग्रीज 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, ये लिखा हुआ है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है रेडियन में।
हाँ देखिए क्या है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में तो हमने डिग्रीज का डायरेक्ट रिलेशन पढ़ा है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। मतलब बेहतर ये होगा कि पहले मैं इसको पूरा का पूरा डिग्रीज में लिख लूँ। कैसे लिखूंगा, इधर देखो एक बार, हाँ प्लीज़, एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं। देखो यहाँ से पहले सेकेंड से स्टार्ट करो, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। 30 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 30 इंटू 1/60 मिनट्स। अरे उल्टा चलेंगे ना भाई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा साहब, 1/2 मिनट आ गया, 1/2 मिनट्स आ गया। अच्छा अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप में इसको भी ले लूँगा मैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ये कितने मिनट हुआ, तो मैं लिखूँगा 37 एंड 1/2 मिनट्स। कोई प्रॉब्लम, 37 मिनट्स तो पहले से था और 30 सेकेंड को हाफ मिनट आपने लिखा तो 37 एंड हाफ मिनट हो गया। अच्छा ये मिलकर के कितना हो गया साहब, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, यहीं पे लिख लेता हूँ, ये हो गया 75/2 मिनट्स। लेकिन मुझे किस में चाहिए साहब, डिग्रीज में चाहिए, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, दैट इज व्हाट 75/2 इंटू 1/60 मिनट्स, सॉरी 1/60 डिग्रीज, क्योंकि आप जानते हो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। अब इसको सॉल्व कर लिया, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 5/8 डिग्रीज आ गया, तो ये इज इक्वल्स टू 5/8 डिग्रीज। मतलब 37 मिनट 30 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू व्हाट 5/8 डिग्रीज। व्हाट यू वांट टू कन्वर्ट 5 डिग्रीज 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स को कन्वर्ट करना है साहब। तो ये कितना है 5/8 डिग्रीज, तो टोटल कितना हो गया 5 एंड 5/8 डिग्रीज हो गया। अच्छा ये कितने डिग्री हो गया 45/8 डिग्रीज, बहुत ही बढ़िया ना 45/8 डिग्री। तो फाइनली ये कितने डिग्रीज के इक्वल हो गया 45/8 डिग्रीज के हो गया। अच्छा अब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो दैट इज एन इजी जॉब ना, 45/8 इंटू π/180 करना पड़ेगा आपको, तो ये रेडियन में आ जाएगा और क्या है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 45 4 8 4 32, ये आ जाएगा साहब पाई डिवाइडेड बाय 32 रेडियन, ये आपका आंसर हो गया। भाई देखो सबसे पहले मिनट्स को सॉरी सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 सेकेंड कितना मिनट हो जाएगा 30 इंटू 1/60, इतनी बात तो समझ में आती है ना भाई। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स है, तो 60 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 1 मिनट, तो 30 सेकेंड्स इज इक्वल्स टू 30/60 मिनट्स, मतलब 1/2 मिनट हो गया। ये 1/2 मिनट लिखा हुआ है, फिर मैंने इन दोनों को कंबाइन किया 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ 37 एंड 1/2 मिनट्स। इसको 37 इंटू 2 74 प्लस 1 75/2। अब ये 75/2 मिनट्स है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1/60 कर दिया तो टोटल डिग्रीज में आ जाएगा, 5/8 डिग्रीज आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक 5/8 डिग्रीज लिखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 एंड 5/8 डिग्रीज, यही मैंने लिख दिया साहब 5 एंड 5/8 डिग्रीज। तो 5/8 डिग्रीज, ये 8 5 40 प्लस 5 45/8 डिग्रीज में आ गया साहब। अच्छा ये कितना बन गया 45/8 मल्टीप्लाइड बाई π/180 रेडियन। डिग्रीज और रेडियन का कन्वर्जन तो सीख लिया ना भाई, ए भाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन है ना। तो मुझे बताओ कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन होगा, तो 45/8 डिग्रीज इज इक्वल्स टू कितने रेडियन होगा, π/45/8 मल्टीप्लाइड बाय π/180 रेडियन। ये रेडियन में आ गया साहब। इसको सॉल्व कर लिया, 45 से 4 हो गया, 8 इंटू 4 32, तो π/32 रेडियन आ जाएगा। अगर केवल डिग्रीज में दिया है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन डिग्रीज मिनट सेकंड में दिया है तो पहले पूरा का पूरा असेंबल करके डिग्रीज में कन्वर्ट करो, फिर डिग्रीज से आप डायरेक्ट रेडियन में आ जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास मिस नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विथ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स और कुछ एडिशनल पार्ट स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।